दोस्तों, आपने बहुत सारे भूतों के बारे में सुना होगा, जैसे चुड़ैल, प्रेत, पिशाच और बहुत सारे। पर एक ऐसा नाम है जो शायद आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन जहाँ इसका जिक्र होता है वहाँ लोग सच में डरे आते हैं। और वो नाम है मसान। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार, तू मसान के ऊपर एक वीडियो बना। लोगों को पता ही नहीं है ये क्या होता है। सच बताऊं तो मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को डीपली समझा जाए और साथ ही एक ऐसी कहानी शेयर करूं जो मेरे उसी दोस्त ने मुझे बताई थी। सबसे पहले बात करते हैं मसान क्या होता है। मसान शब्द एक्चुअली आता है शमशान से, मतलब वो जगह जहाँ अंतिम संस्कार होता है। माना जाता है कि मसान कोई नॉर्मल भूत नहीं होते हैं, ये वो आत्माएं होती हैं जिसे मरने के बाद शांति नहीं मिलती। कुछ सिचुएशंस जहाँ लोग कहते हैं कि मसान बनते हैं, जैसे अचानक या दुर्घटना से हुई मौत, या फिर अंतिम संस्कार सही से ना हो पाना, ये एक कारण होते हैं मसान बनने के। पर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, ये लोगों की बिलीव्स हैं, लोगों का मानना है, बट साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इस चीज़ का। लेकिन गांव और पुरानी कहानियों में ये बहुत कॉमन है। अब आप सोच रहे होंगे कि मसान दूसरे भूतों से अलग क्यों है, कैसे है, तो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है, मसान अक्सर नाम से बुलाते हैं जो बाकी नहीं करते। मतलब अगर आप रात को अकेले हो और कोई आपका नाम ले, बिल्कुल अपने किसी जान पहचान वाले की आवाज़ में, तो लोग कहते हैं वो मसान हो सकते हैं। दूसरी चीज़, ये ज़्यादातर शमशान या उसके आसपास ही रहते हैं और ये डायरेक्ट अटैक कम करते हैं। पहले आपको कंफ्यूज करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। इसीलिए पुराने लोग कहते थे रात को अगर कोई नाम से बुलाए तो कभी जवाब मत देना। अब मैं आपको वही कहानी बताती हूँ जो मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी। उसने बोला था ये कोई इंटरनेट वाली स्टोरी नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये हमारे गांव की रियल इंसिडेंट है। अब इसमें सच क्या है वो आप खुद ही डिसाइड करना। तो मेरे दोस्त का नाम राहुल था। राहुल शहर में अपनी फैमिली के साथ रहता है, पर उसके गांव में उसके कुछ रिलेटिव्स रहते हैं। समर वेकेशन में वो और फैमिली अक्सर गांव में आया करते थे। करीब 5 साल पहले जब राहुल अपने गांव आया तो उसके साथ उसके कुछ शहर के दोस्त भी आए थे जिन्होंने कभी गांव नहीं देखा था। उनको गांव घूमने का बहुत मन हुआ, तो उन्होंने सोचा कि राहुल हर साल समर वेकेशन पे जाता है, इस बार हम सब भी साथ चलते हैं। तो राहुल और उसकी फैमिली और उसके कुछ फ्रेंड्स जैसे अमन, विकास, सौरभ एंड नीतीश, सब शहर के लड़के थे। कभी किसी ने गांव नहीं देखा था, गांव का इन्वायरमेंट उनके लिए बिल्कुल नया था। एक अजीब सी शांति, सुकून और इतनी हरियाली देख के उन्हें वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। पर वहाँ पे एक चीज़ सबने नोटिस की, शाम के बाद गांव वाले बाहर निकलना अवॉइड ही करते थे। तो एक दिन राहुल ने कैजुअली पूछ लिया, यार शाम के बाद सब इतना चुप क्यों हो जाते हैं? मतलब ये मेरा गांव है, मैं इतने साल से सुन रहा हूँ, पर मुझे आज तक इसके पीछे कोई रीजन नहीं पता चला। तो गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने बस इतना बोला, गांव के बाहर शमशान की तरफ मत जाना रात को। बस इतना सुनते ही उनका क्यूरियोसिटी लेवल और बढ़ गया। रात को सबने प्लान किया, आज चल के देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे, मतलब क्यों लोग मना करते हैं वहाँ जाने के लिए, और आज दादाजी ने ऐसा क्यों बोला कि गांव के बाहर शमशान के पास मत जाना, कुछ तो है। चलो भाई देखते हैं वहाँ पे क्या है, मजा आएगा।
तब रात के करीब 12 बजे सब चुपके से शमशान की तरफ गए। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, पर जैसे ही 5-10 मिनट हुए वो गांव के बाहर निकले। अमन को किसी ने धीरे से बुलाया। अमन। उसने सोचा शायद मेरे दोस्त मेरे साथ मजाक कर रहे हैं सुबह की स्टोरी सुनकर, पर जब उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर विकास के साथ भी ऐसे ही हुआ। विकास को भी एक आवाज आई, विकास इधर आओ। अब सबको अपना अपना नाम सुनाई देने लगा। नीतीश अचानक सीधा अंदर की तरफ चलने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। राहुल और बाकी सब उसे रोकने लगे, पर जैसे उसे कोई आवाज ही नहीं सुनाई दे रही हो। फिर अचानक वो पुरानी जली हुई चिता के पास जाकर रुक गया। वहां उसे एक परछाई खड़ी दिखी। पहले उसे कुछ समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे उस परछाई से एक औरत का रूप सामने आया। उसने सिर्फ एक लाइन बोली, तुम लोग वापस क्यों आए? ये सुनते ही सबके पैर मानो जम गए हों। तब राहुल ने सिर्फ एक ही बात बोली, तुम कौन हो? ये बात सुन के वो मुस्कुराई। क्रीपी सी स्माइल देकर उसने कहा, तुम्हें याद नहीं? तभी विकास ने सबका हाथ पकड़ा और चिल्लाते हुए बोला, भाई भागो। जैसे वो लोग गांव की तरफ भागे, उन लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। हवाएं बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पेड़ मानो ऐसे हिल रहे हो जैसे कोई आंधी आ रही हो। किसी तरीके से वो गांव के अंदर पहुंचे और किसी की हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़कर देखने की। सब चुपचाप जाके सो गए। सबने डिसाइड किया कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। तभी गांव के बुजुर्ग ने अमन से बोला, तुम सब गांव के बाहर गए थे? तभी विकास बहुत डर गया और उसने बोला, हाँ दादाजी, लेकिन ये आपको कैसे पता? तभी दादाजी ने बोला, मैंने तुम लोग को आते वक्त देखा था। तुम लोग उसको भी ले आए हो यहाँ। तुम गए तो 4 थे, लेकिन आए 5 हो। और सबसे बड़ी बात, उसने नीतीश को देखा है। अब महादेव ही जाने वो नीतीश के साथ क्या करेगी। तभी अमन ने बोला, दादाजी, हम इतने साल से गांव में आ रहे हैं, लेकिन आज तक सब बस यही कहते रहे कि रात में गांव से बाहर नहीं जाना। आखिर ऐसा क्या है गांव के बाहर? क्या है उस शमशान में? तभी दादाजी ने बोला, कई साल पहले वहाँ एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम था कमला, और तब से वो मसान बन गई। तो अमन ने बोला, दादाजी, आखिर कमला को क्यों जला दिया गया? उसकी ऐसी क्या गलती थी और ये मसान कैसे बनी? मतलब मसान क्या होता है दादाजी? तभी दादाजी ने बोला, कमला की शादी को करीब 2 साल हो गए थे, और कमला का पति राजेश, जिसके माँ बाप नहीं थे, घर में कोई परिवार नहीं था, सिर्फ उसकी बीवी थी, और वो अपनी बीवी को छोड़ के बाहर चला गया था कमाने के लिए। लेकिन राजेश के शहर जाने के 2-3 महीने बाद ही एक लड़का आने लगा उसके घर। जब सबने पूछा कि वो लड़का कौन है, तो उसने बोला, ये मेरा देवर है। क्योंकि राजेश का तो कोई परिवार ही नहीं था, तो वो देवर कहां से आया? वो कई दिन तक उसके घर रहता था। लोग कहते थे कि उसका किसी से चक्कर है। एक रात कमला के बगल की चाची ने कमला को उस लड़के के साथ रात में देख लिया। तभी चाची ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया, बुलाया। गांव वालों ने उस लड़के को बहुत मारा। किसी तरीके से वो लड़का तो वहां से भाग गया, पर गांव के सरपंचों ने ये फैसला लिया कि कमला को उसकी कर्मों की सजा मिलेगी। एक पति के होने के बावजूद भी उसने किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाया है, और हमारे गांव में ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कल को कोई और लड़की, कोई और बहू भी ऐसा कर सकती है, इसीलिए कमला को उसकी सजा मिलेगी। इस बात पे सारे गांव वालों ने सहमति ली और कमला को
गांव के बाहर उसे शमशान के गेट के पास एक पेड़ से बांधकर उसे जिंदा जला दिया गया। तब से लोग कहते हैं कि वो मसान बन गई। मसान मतलब एक ऐसी आत्मा जिसकी कोई इच्छा रह गई हो। राहुल ने बताया उस दिन के बाद नीतीश की तबीयत बहुत खराब हो गई। दूसरे गांव के ही एक तांत्रिक को उसको दिखाया गया। उन्होंने एक ताबीज़ दी नीतीश को और बोला कि जब तक तुम हो इस ताबीज को अपने गले से कभी मत उतारना, और उसे डेली पूजा पाठ करने के लिए बोला। आज नीतीश की तबीयत बहुत ठीक है। स्टार्टिंग में कभी कभी बीच में उसे सपने भी आते थे और सपने में उसे वो औरत भी दिखाई देती थी। आज तक ये पता नहीं चला कि उसने ऐसा क्यों कहा कि तुम लोग वापस क्यों आए और तुम्हें याद नहीं। राहुल ने बताया कि जब वो शमशान गए थे तब नीतीश को पहले से ही कुछ अजीब लग रहा था। उसने हम लोग को मना किया था कि भाई हम लोग वहां नहीं चलते हैं, पर हम लोग जबरदस्ती उसे लेकर गए। मुझे आज भी बहुत रिग्रेट होता है, काश कि मैंने नीतीश की बात मान ली होती तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। उसके साथ कुछ भी हुआ है तो उसकी वजह हम लोग हैं। पर अभी नीतीश एकदम सही है। अब उसे ऐसे कोई भी सपने या ऐसी कोई भी नेगेटिव वाइब नहीं आती है। तो दोस्तों सच क्या है ये मैं नहीं जानती, पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर रात को कोई आपको आपके नाम से बुलाए तो कभी जवाब मत देना। आप इस चीज़ को किस हद तक मानते हो और कभी आपने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी रियल स्टोरीज़ पसंद हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसी हॉरर स्टोरीज़ लेकर आती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।